गमन करना, चलना, बढ़ना, अर्थात जिसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही और उसे लग रहा है समय थोड़ा है। और जब समय थोड़ा हो और रास्ता ज़्यादा हो तो क्या किया जाता है? जब लोगों को होता है ना सनसेट होने वाला है, वो बहनें कहती है बस मेरे को तो गुरु जी के दर्शन करवा दो, हैबोवाल तो अब अंदर जा कर के दर्शन होंगे, थोड़ी सी गाड़ी को क्या करो। अब वो गाड़ी को स्पीड से चलाने का मतलब, मंजिल पता है, रास्ता ज़्यादा है और समय। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी स्पीड को बढ़ाता है। इसी प्रकार विशेष रूप से ईर का मतलब गमन करना, मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो विशेष रूप से गमन करते मीन्स अपनी साधना को और बढ़ाते चले जाते, जो बड़ी उत्कृष्टता के साथ, बड़ी स्पीड के साथ, किसी को एक्सीडेंट नहीं कर रहे, किसी को क्या बोलते हैं उसको, रैश ड्राइविंग, रफ ड्राइविंग करते हुए कट लगा लगा करके नहीं जा रहे, चल रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग हार्मिंग एनीवन, और खुद भी बढ़ते चले जा रहे। मंजिल का भी ख्याल है, किसी की दुर्घटना ना हो इसका भी ख्याल है। और जो इस तरह से अपनी मंजिल की और टुवर्ड्स मूव करते हैं उन्हें वीर बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? आपकी कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन ऐसी है, वर्स्ट हो चुकी है, सुलझ नहीं रही है, मगर उसको सुलझाने के लिए आप अपना सारा फोकस लगा देते हो। किस लिए? कि उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए और मुझे भी नुकसान। जो इस बात का ख्याल रखते हुए अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है, शक्ति तो वहाँ भी लगी ना। कौन सी शक्ति लगी है? बोलो, कौन सी शक्ति लगी? प्रॉब्लम को सुलझाने में कौन सी शक्ति लगी? ब्रेन की शक्ति लगी ना। इसी प्रकार अपनी मंजिल की ओर मूव करना है, वो मूव सिर्फ पैरों से ही नहीं होगा, वो भावनाओं से भी होगा, वो वचनों से भी होगा, वो शारीरिक क्रियाओं से भी होगा। जो मोक्ष की, मुक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए अपना पोटेंशियल पूरी तरह से यूज़ करते हैं उन्हें वीर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वीर। और वीर शब्द देखे, जो वीरे से युक्त है उसे वीर बोला है। वीरे का मतलब ही शक्ति है, जो शक्ति से भरपूर है, जिनके शक्ति के केंद्र जागृत हो चुके हैं, जो अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करते, अपनी ऊर्जा का किसी भी तरह से गलत स्थानों पे प्रयोग नहीं करते, कर्म काटने में ऊर्ध्व ऊपर की ओर बढ़ने के लिए ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उन्हें वीर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अब वीर शब्द है तो लिखने वाले ने लिखा, जो बंधन में बांधे, जो बंधन में बांधे उसे जंजीर कहते हैं, जो बंधन में बांधे उसे जो बंधन को तोड़े उसे महावीर कहते हैं, जो बंधन को तोड़े उसे प्रॉब्लम को उलझाते चले जाना, खुद को और ज़्यादा दुखी होने की सिचुएशंस क्रिएट करते जाना। क्योंकि जब हमारा कोई भी निर्णय गलत होता है तो वो हमारा गलत निर्णय हमें उलझाने वाला होता है, मगर जो निर्णय सही लेता है फिर उसको उलझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कैसे आती है? वो एक्सपीरियंस से आती है। वो कैसे आती है? अनुभव से आती है, ठोकरें खा कर के आती है, अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की बातों को समझ करके आती। क्योंकि किसी ने लिखा है, कभी कभी बैठा करो बुज़ुर्गों के पास, कभी कभी बैठा करो। अरे बोल दो ना। नहीं बैठते, आपकी चॉइस है, घाटा आपको पड़ेगा। कभी कभी बैठा करो बुज़ुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। लगता है ना गूगल इस पे अब बताए, अब ये कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, मगर जो सही नेक सलाह है
वो आपको दुनिया से नहीं, वो अपने बुज़ुर्गों से, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल छोटे से शब्दों में। शाम को आप यदि पाँव दबाने की आदत है ना, तो पैर दबाते दबाते ही आपको बहुत कुछ बड़े सुना देते। अब विचार करना है, वीर कौन है? जो उलझनों को सुलझाने में अपना पराक्रम लगाता है, शक्ति लगाता है। मंजिल का मतलब क्या है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? प्रॉब्लम से मुक्त हो जाना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी कौन सी है? जन्मना भी प्रॉब्लम है। जन्मना क्या है? मरना भी प्रॉब्लम है, रोगी होना भी प्रॉब्लम है, और बुढ़ापे का सामना करना भी प्रॉब्लम है या नहीं है? अब देखो, आज जो माता पिता है उनको छोड़ करके जाना है, जो इतनी बड़ी फैमिली बसाई है, इतना बिजनेस एक्सपेंड किया है, एकदम सब कुछ छोड़ करके जाना है। कितना बड़ा टॉर्चर है, कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और अगली जगह जाना है कोई जानता ही नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ कोई जानता ही नहीं है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब विचार करो, इन समस्त प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को ख़त्म करने के लिए, कर्म को ख़त्म करने के लिए जो अपनी शक्ति को लगाता है, वो महावीर है। वो कौन है? महावीर। तो वीर शब्द के भी चार तरह के निक्षेप, निक्षेप मतलब उस बात को समझने के लिए चार डायमेंशंस हो सकती, चार एंगल हो सकते। तो पहला द्रव्य, दूसरा क्षेत्र, तीसरा काल, और चौथा, ये चार शब्द तो रट लो, द्रव्य, क्षेत्र, काल। आप लोग कई बार बोलते हो ना, महाराज साहब हमें चौमासा करवाने की बड़ी ललक है, हमें आप चौमासा दे दो। मगर चौमासा जब देते भी हैं तब भी क्या बोलते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली भावना है। मगर यदि कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन ऐसी आ गई तो वहाँ पर हम नहीं भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसकी दृष्टि से वीर शब्द, द्रव्य वीर, क्षेत्र वीर, काल वीर और भाव वीर। द्रव्य वीर, द्रव्य वीर मतलब जिसमें फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे आजकल बोन डेंसिटी टेस्ट भी होता है ना, कईयों की बोन्स वीक होने लग जाती है। अब वीक होने लग जाती हैं, पंजाबी में कहे तो फुरने लग जाती हैं कुछ कुछ, और उसके कारण धीरे धीरे थकावट भी है, फ्रैक्चर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर जिनकी बोन डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ब्रेन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति कैसे हैं? द्रव्य वीर। वो कैसे है? द्रव्य वीर। और देखे तो कल बात सुनी थी ना, चक्रवर्ती कितनी ताकत के मालिक, कि 32,000 राजा क्या कर रहे हैं? रस्सी से बांध करके कुएं की मंडेर पर बैठे हुए भोजन कर रहे, उस चक्रवर्ती को खींचना चाहते, मगर वो क्या कर रहा है? यूं खींच करके सबको गिराने में समर्थ है। और वासुदेव का बल उनसे आधा, बलदेव का बल उनसे भी आधा। मगर तीर्थंकरों का जो बल है वो अनंत है। वो कैसा है? और इतना ध्यान रखना है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, मगर भक्ति के कारण क्या होता है? लाइन बोलते रहते हैं, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ओमनीपोटेंट हो, मगर रिमेंबर, कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होता। सर्वशक्तिमान का मतलब जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो सब कुछ करने में, सब कुछ का मतलब आप मेरे भगत हो, आपका पाप कर्म उदय है, तो आपके पाप वाला डाटा सारा मैं उठा करके वो वायरस दूसरे की लाइफ में डाल दूँ। मगर ऐसा होता है? जब वो होता नहीं तो दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान भी नहीं। ये सिद्धांत की बात है कि दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अब निर्वाण होने वाला है। कथाकार कहते हैं कि इंद्र महाराज ने आकर के बोला कि आपके जन्म नक्षत्र पे भस्म ग्रह था,
इसलिए आप अपनी डेथ के टाइम को क्या कर लो, थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन कर दो। अब यदि वो पोस्टपोन कर सकते, इट मीन्स वो सर्वशक्तिमान थे, मगर सर्वशक्तिमान कोई दुनिया में नहीं होता। अब विचार करना है, पहला पॉइंट आया, वीर्य से जो युक्त है, शक्ति से जो युक्त है, उसे वीर कहा। और द्रव्य वीर, सबसे बड़े वीर कौन है? तीर्थंकर भगवान। अब भगवान तो अभी बचपन में थे ना, अभी तो पहला ही डिलीवरी का टाइम है ना, डिलीवरी के बाद अभी तो माँ के पास आए। वो दिशा कुमारियों ने आकर के सारा शुचिकर्म सारा काम कर दिया, और उसके बाद शुक्रेंद्र महाराज पहुँच गए और माता से पहले क्या बोला, डरना मत, मैं आपके बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। फिर एक हूबहू वैसा ही बच्चा विकुर्वणा से अपनी शक्ति से बनाकर वहाँ रख दिया, और उसे उठा कर कहाँ ले आए? मेरू पर्वत। वैसे शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो पहला जो अभिषेक है, अभिषेक समझते हैं ना, जो जो जल चढ़ाया जाता है, तो पहला अभिषेक है वो अच्युतेंद्र महाराज करते हैं, 12वें जो देवलोक के, वो पहले करते हैं। मगर अब स्टोरीज में जो चीज़ चल रही है वो भगवान के बल को बताने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने वो बैलों की, विकुर्वणा की 4 बैलों के रूप बनाए, और उनके सींगों से क्या हुआ, जल की धार वो ऊपर की ओर जाती है। अब 4 और 4 मतलब 4 बाय 4 बैल है तो 2-2 सींग है, कितने हो गए? कितने हुए? अब वो बैल जो ऊपर धार जा रही है, वो एक सिंगल बन करके अब इतनी मोटी धार भगवान के ऊपर गिरी। तो उनके मन में क्या डाउट आया, इतना छोटा सा बच्चा, अभी तो डिलीवरी के बाद पहला दिन है ना, तभी तो उठा करके ले आते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। मगर जैसे ही ऐसा ख्याल आया तो भगवान ने उनके भावों को जान लिया। तो क्या किया, अपने दाहिने पांव के अंगूठे से मेरू पर्वत को थोड़ा सा दबाया। भले तो वो ऊपर है, मगर जैसे ही पांव से दबाया और मेरू पर्वत, वो तो डर गया कि कौन है जो अनिष्ट की चाहना करने वाला इस मांगलिक कार्य में विघ्न डाल रहा है। मगर जैसे ही अवधि का उपयोग लगाया, मीन्स अपने उस ज्ञान को यूज़ किया, तो क्या देखा, अरे ये तो अनंत बली है, तीर्थंकर परमात्मा है, मैं कैसा डाउट मन में रख करके बैठ गया। तो बल की दृष्टि से अनंत बल के जो धारक है, जो मेरू पर्वत बड़े बड़े तूफान आने पे, भूकंप आने पे भी कभी कभी मूव नहीं करता है, मगर एक तीर्थंकर के मात्र एक अंगूठे के स्पर्श से, उस इंटेंशन से स्पर्श किया तो वो हिलने लग पड़ा। आप विचार करना है, ऐसे अनंत जो शक्ति के मालिक हैं वो तीर्थंकर होते हैं। कौन होते हैं? तीर्थंकर। और एक कल्पना, असद्भाव कल्पना, एक वर्ड है असद्भाव कल्पना, मतलब जिन चीज़ों का सद्भाव, सद्भाव का मतलब अस्तित्व, सद का मतलब, सद का मतलब सत होना, और भाव का मतलब जो भाव पदार्थ है। तो जो चीज़ें होती तो है, मगर उनको समझाने के लिए कोई ना कोई कल्पना, इमेज बनानी पड़ती है। इमेजिनेशन का मतलब क्या है? इमेज बनाना। टू क्रिएट ए इमेज इज इमेजिनेशन। तो ये इमेजिनेशन क्या कही कि तीर्थंकर इतने बली होते हैं, इतने बलवान होते हैं कि वो इस लोक की क्या बना करके, इस संपूर्ण लोक की गेंद बना करके आलोक में फेंक सकते हैं। मगर कभी ऐसा करते ना हुआ है ना होगा, मगर शक्ति को बताने के लिए। और अगला पॉइंट, रतन प्रभा जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये रतन प्रभा पृथ्वी की छत है। अब विचार करना है, इस रतन प्रभा का वो छत्र बनाए, और मेरू पर्वत का दंड, जैसे छतरी होती है ना, ऊपर से अम्ब्रेला है और नीचे से, कि वो
मेरू पर्वत का दंड बना करके रतन प्रभा को ऊपर छतरी की तरह बना करके उठाने में समर्थ है, मगर कभी करते नहीं। तो ऐसे अनंत बल के जो धारक है, तो द्रव्य वीर्य अर्थात संघनन नामकर्म इत्यादि के उदय से जो मिलने वाली शक्ति है, ताकत है, वो ताकत क्या है? द्रव्य वीर्य। वो क्या है? जो इस ताकत के मालिक है वो द्रव्य वीर है। अब सेकंड पॉइंट है क्षेत्र वीर। क्षेत्र वीर, बहुत से कहते हैं महाराज जो हमारे इंडिया के क्रिकेटर्स हैं ना, उनके लिए कौन सी जगह की पिच सबसे ज़्यादा लकी है? बोलो। मैच देखने वाले बोल देते हैं ना कि महाराज इंडिया वाले ना उस जगह पे जाते तो हमेशा हार के आते हैं, और यदि इस जगह पे खेलते हैं तो हमेशा। अर्थात जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष में अपनी शूरवीरता दिखा सकता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं ये इस क्षेत्र में वीर है। ये व्यक्ति इस स्थान पे वीर है। क्षेत्र का हम दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी फील्ड में बड़ा शूरवीर होता है, और कोई व्यक्ति किसी फील्ड में उस काम को बहुत शूरवीरता के साथ, उत्साह के साथ करने वाला होता है। और जो लोग बिरादरी की मीटिंग में लगभग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना, और घर में जब घरवाली चिल्लाती तो उसके सामने बोलो चुप हो जाते। स्थानक में तो वीर होते हैं, मगर घरों में, और कुछ ऐसे होते हैं कि घरों में तो बहुत चिल्लाते हैं, मगर जब कोई बाहरला बंदा कुछ बोल दे ना तो वहाँ पर भीगी बिल्ली हो जाते, कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे वीर को क्या बोला? क्षेत्र वीर। कैसा वीर? स्थान विशेष में, किसी स्पेसिफिक जगह में जो व्यक्ति खुद को बड़ा ब्रेव प्रूव कर देता है, उसे क्या बोला? क्षेत्र वीर। तीसरा काल वीर। काल का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। कोई व्यक्ति किसी समय में बड़ा शूरवीर होता है, मगर कोई टाइम होता है जब वो शूरवीर अपनी शूरवीरता नहीं दिखा पाता। अब काल का मतलब टाइम, और टाइम का मतलब जैसे आप देखते होंगे घरों में वो येलो येलो वाली परिंदे लग जाती है ना। अब बोलते हैं कि उसका ना गर्मियों में डंक क्या होता है? काल ही हुआ ना। कोई व्यक्ति किसी टाइम में बड़ा शूरवीर है, मगर एवरी टाइम वो अपनी शूरवीरता नहीं दिखा पाता। और चौथा टाइप है भाववीर। भाववीर का मतलब जिसका वीर्यंतराय कर्म का क्षय हो चुका है। वीर्यंतराय कर्म का मतलब जो हमारे शक्ति में विघ्न डालता है, शक्ति के प्रकट होने में जो विघ्न डालने वाला कर्म है, वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तो ऐसे अनंत बलशाली आत्मा को क्या बोला जाता है? भाववीर। क्या बोला जाता है? भाव। तो हम जिनकी स्तुति करने जा रहे हैं वो कैसे है? द्रव्य वीर भी है। किसी भी फील्ड में चले जाएं वहाँ पर भी वीर है। किसी भी टाइम में देख लो, वो कभी हारे नहीं है किसी से, हमेशा क्या करते रहे? जीतते रहे। और भावों की दृष्टि से देखें तो वो शायिक वीर्य के मालिक है। अब हम इस शब्द को और एक टाइप से समझ सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम का मतलब हमने किसी का नाम वीर रख दिया। अब नाम तो है, ज़रूरी नहीं है उसमें वो काम भी हो। कईयों का नाम तो होता है धनपत राय, मगर पल्ले बेचारे की क्वालिटी भी नहीं होती। नाम तो रख दिया, और किसी का महावीर और कॉकरोच आ गया सामने तो उछलने लग पड़ा। तो नाम नाम का ही है बस, मगर उसके अंदर वो क्वालिटी। तो नाम वीर का मतलब जिसका नाम तो वीर है। अब भगवान के नाम से कितने लोगों का नाम होगा? महावीर जैन, वर्धमान जैन, मगर क्या उनके अंदर वैसा कैलिबर, वैसा पोटेंशियल, वैसा अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का साहस है, आता है? तो वो कौन सा वीर है? नाम वीर। दूसरा स्थापना वीर।
स्थापना का मतलब यदि आपने अपने पेन कॉपी लेकर के उसके ऊपर वीर शब्द लिख दिया तो वो है स्थापना वीर। वो क्या है? या सपोज आपने भगवान महावीर स्वामी की कोई इमेजिनरी पोर्ट्रेट आपने ड्रॉ कर दिया, बना दिया, तो वो भी क्या है? स्थापना वीर। तीसरा कौन सा है? द्रव्य वीर। द्रव्य वीर का मतलब है कि उसके अंदर वीरता तो है, शक्ति तो है, पोटेंशियल तो है, मगर उस शक्ति, उस पोटेंशियल का वो उपयोग नहीं कर रहा। उस शक्ति का, पोटेंशियल का वो प्रयोग नहीं कर रहा। उसे क्या बोला? ये द्रव्य वीर है। और भाव वीर का मतलब जो अपनी शक्ति, पोटेंशियल को यूज़ भी करता है, उसकी शक्ति जागृत भी रहती है, तो उसे बोला है भाव वीर। अब हमारा लास्ट वर्ड है स्तुति। महावीर स्तुति। अब महावीर स्तुति, स्तुति किसको बोलते हैं? बोलो। स्तुति मतलब गुणगान करना। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी हमारे ना जितनी भी आरतियाँ होती हैं, जितने भी स्तोत्र होते हैं, उसमें सामने वाली को बस चढ़ाया होता है कि तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। मैंने बोला देखो, जो कर्मों से युक्त है उन्हें ये प्रशंसाएं प्रभावित करती, उन्हें ये प्रशंसा प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति सपोज आपकी फैक्ट्री में रोज आने लग पड़े, रोज बोले लाला जी आपके जैसा तो कोई है नहीं, आप दानवीर हो, आप शूरवीर हो, आप तपस्वी हो, एक नहीं, दो नहीं, 10-15 दिन हो गए, तो फिर व्यक्ति सोचता है ज़रूर कोई ना कोई इसको मेरे से। सिंपल, आप किसी की स्तुति करते हो, दुनिया में किसी के गुणगान करते हो, तो कुछ ना कुछ उससे लेना चाहते हो, तो उसकी स्तुति की जाती है। मगर वीतरागियों की स्तुति करने से भी वो किसी से ना तो खुश होते हैं, ना किसी से रूठते हैं, मगर हाँ स्तुति करने वाले को लाभ मिल जाता है। स्तुति करने वाले को किस चीज़ का लाभ? कि वो किसी अच्छी ब्रेव आत्मा को अप्रिशिएट कर रहा है, वो गुण उसके अंदर भी पैदा होने लग जाएंगे। क्योंकि हम जैसा होना चाहते हैं, हमें उन गुण के धारक व्यक्ति की प्रशंसा करनी होगी। फर्स्ट स्टेप है। तो स्तुति का मतलब है किसी का अभिवादन करना, शब्दों से किसी का गुणगान करना, स्तवन करना। तो दो शब्द आते हैं, किन्हीं ने तो कहा है महावीर स्तव, किसी ने लिखा है महावीर स्तुति। प्रचलित कॉमन है स्तुति शब्द, मगर स्तव और स्तुति में अंतर क्या होता है? स्तवन में और स्तुति में। हम लोग जब पूना साइड थे ना, तो अपने पंजाब में तो लोग क्या बोलते हैं जब मान लो दर्शनों को आए, महाराज जी कोई भजन सुना दो। क्या बोलते हैं? कोई ज्ञान की बात सुना दो, कोई भजन सुना दो। अब वहाँ पर लोग बोलते हैं महाराज सब कोई स्तवन सुना दो। क्या सुना दो? अब मैंने सोचा भक्तामर कुछ ऐसा सुनना होगा इन्होंने, तो मैंने बोला इसमें से कई चीज़ें कालिक है, कई चीज़ें एवरी टाइम नहीं बोल सकते, और स्तवन तो कोई छोटा तो है ही नहीं, सारे बड़े बड़े स्तवन है। तो वहाँ रहने से पता लगा स्तवन, वहाँ पर स्तवन का मतलब भी भजन है, स्तवन का मतलब भी क्या है? तो मगर हम स्तवन का मतलब है किसी के गुणगान गाना। भजन में भी भगवान के गुणगान, जय बोलो महावीर स्वामी की, ये भी तो स्तवन ही है ना। तो स्तवन और दूसरा शब्द स्तुति, ये मीनिंग में अंतर बना दिया गया समझाने के लिए, मगर वैसे कोई अंतर नहीं है। तो लिखा है वहाँ पर बृहद वृत्ति में कि 3 श्लोकों का मतलब 3 स्टैंजे वाला जो भी पोइम होगी तो उसका नाम होगा स्तव, और जो 7 स्टैंजे वाली या 7 स्टैंजे से बड़ी वाली होगी उसका नाम होगा स्तुति। इसीलिए मुथुणों के पाठ को क्या बोला जाता है? शक्र स्तव भी बोला जाता है, और भगवान की स्तुति का पाठ भी बोला जाता है। अब विचार करना है, स्तुति शब्द के भी 4 टाइप से समझिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मगर इसके स्थान पे जो प्रचलित है वो है नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो नाम स्थापना, नाम का मतलब अब आप में से किसी के मम्मी ने, पापा ने, मम्मी ने, भुआ ने, किसी गुरु महाराज ने नाम रख दिया स्तुति। क्या रख दिया? स्तुति।
तो वो क्या है? नाम स्तुति। वो क्या है? नाम। नाम से स्तुति है। दूसरा शब्द है स्थापना। स्थापना स्तुति का मतलब है कि आपने स्तुति शब्द को लिख दिया और यहाँ स्तुति कर रहे, जो स्तुति कर रहा है उस व्यक्ति का कोई पोर्ट्रेट, कोई आपने फोटो खींच ली, तो वो कौन सी स्तुति है? स्थापना स्तुति। अब जो प्रिंट हो रखी है बुक्स में वो क्या है? स्थापना स्तुति। तीसरा है द्रव्य स्तुति। द्रव्य स्तुति का मतलब जो किसी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए या जिनके प्रति समर्पण प्रकट करने के लिए आप जिस जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं। सपोज आप किसी की स्तुति करने जा रहे हो तो आपने कुछ गिफ्ट्स भी ले लिए, ये चीज़ें उनको चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, और उसके साथ साथ आप बोल भी रहे हो मगर आपकी भावना नहीं जुड़ी उसमें। क्या नहीं जुड़ी? सामान, गिफ्ट, हर चीज़ आप दे रहे हो और शब्दों से बोल भी रहे हो मगर आपकी भावना उसमें जुड़ी हुई, तो उस स्तुति का नाम है द्रव्य स्तुति। क्या नाम है? समझ आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे? उसका नाम क्या है? द्रव्य स्तुति। द्रव्य स्तुति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके बेटे की शादी थी तो आपके किसी रिश्तेदार ने बड़ा सुंदर सा वो लिफाफा लिया, वो बाहर 1 रुपया भी लगा हुआ था मगर उसके जब का एनवेलप को घर जाके खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो उसका नाम क्या हुआ? भाव का मतलब उसमें पैसा, उसमें रुपया, उसमें कुछ है। और यदि भावना नहीं है तो बाहर की द्रव्य क्रियाओं का उतना लाभ मिलने वाला नहीं। तो धर्म भाव प्रधान है मगर भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन, आपकी भावना की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? द्रव्य से। द्रव्य से ही होती है ना कोई चीज़ आप प्रेजेंट करते हो, कुछ ना कुछ शब्दों से बोलते हो, मगर यदि उसके साथ आपकी भावना नहीं जुड़ी, प्रेम नहीं जुड़ा, तो उस स्तुति का भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। बहुत से कह रहे थे महाराज जी कोई नवा पाठ दसो। कैसा पाठ बताओ? बस नया सा पाठ हो कि जिससे कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। तो हमने अक्सर देखा है जो लोग जैन बाय कास्ट नहीं होते और जब वो जुड़ते हैं और वो जब मंत्र मांगते हैं और जब उन्हें नवकार मंत्र दिया जाता है, वो इतनी श्रद्धा से करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे कितने ऐसे ऐसे काम थे जो हमने ये नवकार मंत्र की जाप करके क्या कर ली? ठीक कर ली। अब उस नवकार मंत्र को वो व्यक्ति जिसे श्रद्धा है वो बड़े प्रेम से कर रहा है, मगर जिन लोगों के लिए ये नवकार मंत्र बड़ा कॉमन सा हो गया है, क्योंकि माइंड क्या है, ब्रेन हमारा नए की खोज करता है, कुछ नया मिले। क्योंकि एक केमिकल है डोपामाइन जो रिलीज होता है, आप कुछ भी करते हो फील हैप्पी, जो फील गुड करवाता है, जब वो क्रिया करते 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 वो रिलीजिंग कम होने लग जाती है, फिर होता है कुछ और आना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, फिर नए की खोज में व्यक्ति इधर उधर भटकता है। उस व्यक्ति को कुछ नया मिला तो उसको लाभ भी मिल गया। आपको तो हेरिडिटरी मिल रखा है ना, बोल देते हैं ये तो पाठ साढ़े चूहे ने भी आंदा हमारे इस घर में, मगर ध्यान देना श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, अर्थ का चिंतन नहीं है, भावना नहीं, तो उस द्रव्य क्रिया से ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं। तो द्रव्य स्तुति का मतलब जिसमें आप ऑफरिंग्स बहुत कर रहे हो, चढ़ाव बहुत कुछ रहे हो, मगर उसके साथ आप शब्दों से वो स्तवन भी बोल रहे हो मगर आपकी भावना नहीं जुड़ी, श्रद्धा नहीं जुड़ी, विश्वास नहीं जुड़ा, इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, समर्पण नहीं जुड़ा, डेडिकेशन नहीं आ रही, तो उस स्तुति का नाम बोलो द्रव्य स्तुति। चौथी है भाव स्तुति। भाव स्तुति का मतलब जिसमें आपकी भावना भी जुड़ी है और उस भावना के कारण आपको उसका रिजल्ट भी आता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे केहड़ा वाली बन के आया मैनू। ओ केहड़ा माली बन के आया। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ मैनू वेख लैन देख मथा। ओ मैनू वेख लैन देख मथा। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्रद हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कोई ना कोई ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ जाने का टिकट लगता है। कोई म्यूज़ियम है, कोई फोर्ट है, कोई भी ऐसा प्लेस जब देखने जाते हो तो टिकट लगता है। मगर जब टिकट कटवा लिया फिर उसके बाद अंदर घूमने में कोई चार्ज। अब टिकट देने में मतलब थोड़ा ज़ोर लगता है ना, पैसा देना है। इसी प्रकार समझे अभी वीर स्तुति के दरवाजे तक तो पहुँचे हैं, मगर अंदर जाने के लिए ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं ना तो थोड़ा सा ज़ोर लग रहा है। मगर अंदर जाएंगे तो अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीर स्तुति, भाव स्तुति का मतलब भावना के साथ। भावना का मतलब जो अंदर से, भावना मन की चीज़ है। किसकी चीज़ है? मन की चीज़ है। तो जब मन हमारा उस क्रिया में पूरी तरह से डूबा होता है, हम उस क्रिया को, कार्य को बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, पूरे फोकस से करते, बाकी जगह से ध्यान हटा कर के करते। सपोज करो आपके घर में कोई आए, आपने उसके आगे, अब गर्मी बहुत है, बेलगिरी का शरबत भी रख दिया, आपने उसके आगे जामुन शॉट भी रख दिया, आपने उसके आगे कितना कुछ, लेमन सोडा भी रख दिया, ये जीरा लेमन है, ये लिम्का है, बहुत कुछ रख दिया। मगर आप कह रहे हो हाँ लीजिए लीजिए आप, और आप अपने मोबाइल पे लगे हो। थोड़ा लीजिए लीजिए बस। आप विचार करो ये ऑफरिंग्स कैसी है। आप जो दे रहे हो इसमें भावना नहीं दिखती, इसमें जस्ट आपकी फॉर्मेलिटी दिखती। जो फॉर्मेलिटी है उसी का नाम है द्रव्य स्तुति। और जिसमें फॉर्मेलिटी तो है ही है, भले फॉर्मेलिटी थोड़ी कम भी हो, मगर उसमें पूरी तरह से आप लगन के साथ, समर्पण के साथ, फोकस के साथ वो काम कर रहे हो, तो उसका नाम है भाव। तो जो स्तुति भावना से की जाए उसका नाम भाव स्तुति। तो महावीर स्तुति शब्द समझ आया ना? महावीर स्तुति। भगवान महान थे, भगवान वीर थे, और ऐसे भगवान की हमें भावों से स्तुति करनी। कैसे करनी? भावों से स्तुति करनी। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में जम्बू स्वामी जी पहुँचे हुए हैं, वंदना करके बड़े भावों के साथ हाथ जोड़ करके उनसे पूछने जा रहे हैं पहली गाथा के माध्यम से। तो बाकी हम कल सुनेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी, जय बोलो महावीर। जो पाप मिटाने आया था, जो पाप मिटाने
जिस भारत आन जगाया था, जिस भारत उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की, उस त्रिशला जय भोलो महावीर स्वामी की, जय भोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय भोलो महावीर स्वामी के, जय भोलो महावीर। इन्हीं भावों के साथ आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे।